हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रत्येक दिन 125 क्वेश्चनों का संकलन लाता हूं, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और संस्कृत के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं। ये स्पेशल टीजीटी पीजीटी के लिए होता है। बाकी नेट जेआरएफ, एनवीएस, केवीएस और कई एग्जामों के लिए जहाँ पर भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी में निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह जी हैं? किस कृति के लेखक नामवर सिंह जी हैं? तो बता दें, दूसरी परंपरा की खोज जो है यह नामवर सिंह जी की है। बाकी आलोचना और काव्य हमको जहाँ तक मिला गूगल करने से, आलोचना और काव्य डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। और आस्था और सौंदर्य जो है यह रामविलास शर्मा का ये भी है। और भाषा और समाज ये भी रामविलास शर्मा का है। 9 2 11 होने का क्या अर्थ है? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। 9 2 11 होने का मतलब भाग जाना होता है। विकल्प सी सही है। गीतिका के रचनाकार का नाम बताइए। गीतिका के रचनाकार निराला जी हैं। विकल्प सी सही है, निराला जी हैं। निराला जी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे अनामिका, परिमल, तुलसीदास, जूही की कली, ये सब हैं। ठीक। निशा निमंत्रण के रचनाकार का नाम बताइए। निशा निमंत्रण जो है हरिवंश राय बच्चन का है। विकल्प बी सही है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे मधुशाला, एकांत संगीत, मधुबाला, दो चट्टानें। वयम रक्षामः है। वयम रक्षामः क्या है, किस प्रकार की विधा है इसकी? तो बता दें, एक उपन्यास है। विकल्प डी सही है। यह चतुरसेन शास्त्री की कृति है। और इनकी और रचनाओं की बात करें तो वैशाली की नगरवधु, रक्त की प्यास और आत्मदाह, अमर अभिलाष, इनकी रचनाएं हैं। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का विलोम बता दें, परोक्ष होगा। विकल्प सी सही है। विपक्ष का पक्ष होगा, अदृश्य का दृश्य होगा। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाले लोकोक्ति कौन सी है? कई बार आ चुका है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, मतलब ओछी की प्रीत, बालू की भीत। विकल्प डी सही है। फाड़ी नयन सव अतड़िन रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखनी पे हरिस प्रेत गतन नारी। ये सीधा घिरड़ा वाला है, जुगुप्सा रस है इसमें। विकल्प बी सही है। जहाँ पे घिरड़ा हो, आँख, अतड़ी, आँख निकालने की बात हो रहा है, खाने की बात हो रहा है, जैसे चील को वे पहले खाते थे, गिद्ध खाते थे, उसी का जिक्र इसमें है। तो इसमें कौन सा रस है? जुगुप्सा रस। रस तो विभत्स है और उसका अस्थाई भाव जुगुप्सा है। ठीक है। और भय जो है यह भयानक रस का अस्थाई भाव है। और विस्मय अद्भुत रस का, निर्वेद शांत रस का अस्थाई भाव है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, इसमें कौन सा काव्य दोष है? कई बार आ चुका है यह भी। इसमें अति पदत्व तो है, जो सबसे है ये एक्स्ट्रा एक बार आ चुका है। जैसे सुंदरतम मतलब खुद सबसे सुंदर होता है, तो यहाँ पे सबसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो विकल्प कौन सा सही होगा? यहाँ पे ये वाला होगा। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि जी हैं। विकल्प बी सही है। ठीक। अजो तरियोना ही रहियो, श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार बताना है। तो इसमें श्लेष अलंकार है। विकल्प ए सही है। अरे यावर याद रहेगा किस विधा की रचना है? अरे यावर याद रहेगा यह अज्ञेय की कृति है और यह यात्रा साहित्य है। विकल्प सी सही है। इनका कई रचनाएं हैं, जैसे एक बूंद सहसा उछली, बहता पानी निर्मल, याद कर लीजिएगा इन सबको। निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है। पथ के साथी भी महादेवी वर्मा का है। स्मृति की रेखाएं भी महादेवी वर्मा का है। मंटो मेरा दुश्मन जो है यह उपेंद्रनाथ अस्क की रचना है। तो विकल्प डी यहाँ पे सही होगा। नचिकेतोपाख्यान के लेखक का नाम बताइए। नचिकेतोपाख्यान जो है यह सदन मिश्र की रचना है। विकल्प डी सही है। ठीक।
और बता दें लल्लू लाल की एक प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर, इंसा अल्लाह खाका रानी केतकी की कहानी, जिसे उदय भानचरित के नाम से भी जाना जाता है। और सदा सुख राय का एक रचना है सुख सागर, ठीक ना, तो विकल्प डी सही था यहाँ पे। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए, शुद्ध शब्द कौन सा है, बता दें उज्ज्वल जो है, जो आधा आधा बार रहेगा, उज्ज्वल शुद्ध है, विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही युग्म कौन सा नहीं है बता दें, तो भट्ट लुल्लट उत्पत्तिवाद के जनक, और शंकुक अनुमतिवाद, आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद नहीं है, भट्ट नायक का है। भुगतेगा कौन, नायक मान लो, भोगेगा कौन, नायक, तो भुक्तिवाद के भट्ट नायक जी हैं। और अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद के हैं, तो ये सब सही है। विकल्प सी वाला जो सही वो था वो उसका मिलन सही नहीं है। फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार का नाम बताना है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, विकल्प ए सही है। इनकी एक दो रचनाओं की बात करें, याद कर लीजिए आप, युग के गंगा और नींद के बादल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, कौन सी रचना इसमें महाकाव्य नहीं है बताना है। कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत और पल्लव। ये बता दें कि कामायनी जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, प्रियप्रवास हरिऔध की रचना है, और पल्लव जो है सुमित्रानंदन पंथ की रचना है। इनमें से पल्लव जो है पंथ द्वारा रचित है, यह महाकाव्य नहीं है, विकल्प डी सही होगा यहाँ पे। ये आगे दिया है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं। यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, उनकी आत्मकथा 4 भागों में लिखे हैं वो, जिनमें से एक क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर और 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, ठीक। ये इनकी 4 आत्मकथा के 4 पाठ हैं। और हमारा मसीहा जो है यह जीवनी है, कई बार पढ़ चुके हैं। हमारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है और शरद चंद्र की जीवनी है। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक यह एक यात्रा साहित्य है और मेरा परिवार महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, यह एक रेखा चित्र है, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही होगा आप खुद मिलान कर लीजिएगा इसका। बाकी आगे, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन होता था, मतलब कैसा प्रकाशित होता था, बता दें। यह इसका प्रकाशन कलकत्ता से 1826 से प्रकाशित हुआ था, ये शुरू हुआ था, और यह एक साप्ताहिक पत्र था, विकल्प बी सही है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना के सर्वाधिक प्रभाव मिलते हैं। जो निराला द्वारा रचित है राम की शक्ति पूजा, यह इस ग्रंथ पर किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है, तो कृत्तिवास रामायण का है, विकल्प डी सही है। कहा जाता है जैसा रामचरितमानस पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है, उसी प्रकार राम की शक्ति पूजा पर कृत्तिवास रामायण का प्रभाव है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रमुख दर्शन जो है तसव्वुफ है, विकल्प ए सही है। यहाँ पर भी सूची 1 का सूची दूसरे के साथ मिलान करना है। तो शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य जी का है, और द्वैतवाद शंकराचार्य जी का, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य जी का, द्वैतवाद माधवाचार्य जी का। तो सीधा सीधा मिला हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा विकल्प सही हो रहा है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जहाँ पे होगा वही सही होगा, विकल्प सी सही होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन के बारे में बताना है, बाकी 3 सत्य होगा। तो चारों विकल्प हम लोग देखते हैं। ये रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, सही है। उन्होंने क्या किया, लक्षण ग्रंथों की रचना की, रीतिबद्ध वाले। बता दें रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतमुक्त और रीतसिद्ध। तो उसमें से रीतिबद्ध की बात कर रहा है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, ये भी सही है। और बिहारी रीतिसिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ये भी सही है। बिहारी किसके अंतर्गत हैं, रीतिसिद्ध के अंतर्गत आते हैं। केशव रीतमुक्त धारा के कवि हैं, गलत है, केशव रीतमुक्त धारा के नहीं हैं, केशव रीतिबद्ध के हैं,
रीतिबद्ध के हैं केशव जी, तो विकल्प डी सही होगा क्योंकि यह गलत दिया है। निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? तो बता दें, स्वरस्वती जो है इसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया, ठीक है ना। और नगरी प्रचारणी पत्रिका जो है इसका प्रकाशन जो प्रकाशक थे, संपादक थे, बेनी प्रसाद जी थे, ठीक है, बेनी प्रसाद। कवि वचन सुधा जो है बनारस से प्रकाशित होता था, इसका प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया, विकल्प बी सही है। और जो सुकवि हैं ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का पूरा नाम है, तो पूरा नाम नहीं इनको कहा जाता है सुकवि। तो जय मयंक जय चंद्रिका के रचयिता का नाम बताना है। जय मयंक जय जस चंद्रिका के रचयिता कौन है बताइए आप। तो बता दें, जय मयंक जय चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि जी हैं, विकल्प डी सही है, ठीक है। नरपति लाल ने क्या लिखा है? विशल देव रासव लिखा है, भट्ट केदार ने जय चंद्र प्रकाश लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? नल सिंह जी ने विजयपाल रासव की रचना की है। संतन को कहाँ सिकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है? संतन को कहाँ सिकरी सो काम, यह बता दे कुंभन दास की पंक्तियां हैं, विकल्प सी सही है। राग रत्नाकर इनकी एक प्रमुख रचना है। वर्षोत्सव कीर्तन भी इनकी एक रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? दूसरे सप्तक में कौन सम्मिलित नहीं था? तो भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर और शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, इन चारों में बताना है। तो मुक्तिबोध जी नहीं थे, विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से कौन काव्य ग्रंथ नहीं है? काव्य ग्रंथ नहीं है कौन सा? बता दें, रसज्ञ रंजन। रसज्ञ रंजन क्या है? एक काव्य ग्रंथ नहीं है। बाकी वैदेही वनवास, पथिक, भारत भारती ये सारे काव्य ग्रंथ है, ठीक है ना। सुआगतम में कौन सी संधि है? सुआगतम में बताना है, सुआगतम में कौन सी संधि है? बता दें, येड़ संधि है, ठीक। गुण संधि का जैसे उदाहरण हो गया एक, जैसे इंद्र महेंद्र जैसे हो गया, महेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो सदैव का करेंगे तो वृद्धि संधि हो जाएगा, अयादि का करेंगे तो पावक हो गया, पवन हो गया, ठीक ना। अब कुछ रचनाएं हैं जो बार बार आ चुके हैं, उनका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कम कर दिए हैं। जय पराजय में कौन सा समास है? हार जीत, जय पराजय, माता पिता, रात दिन, इसमें द्वंद्व समास है, विकल्प सी सही है। अगर एक शब्द की आवृत्ति दो बार हो जाएगी तो उसमें अव्ययी भाव आ जाएगा, लेकिन जब दोनों का अपोजिट नाम आता है, जय पराजय, हार जीत, रात दिन, तो वहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा, ठीक ना। और बाकी अव्ययी भाव में क्या आ जाएगा? एक शब्द की आवृत्ति दो बार, जैसे रोजे रोजे, दिन दिन। बहुब्रीहि में जैसे पंकज हो गया, देवताओं का नाम आ जाता है। द्विगु में पहला पूर्व पद क्या होता है? कोई संख्यावाचक होता है, आप सभी जानते हैं लगभग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रवर्तक माना है रीतिकाल का, वो चिंतामणि को माना है, विकल्प सी सही है, चिंतामणि जी को उन्होंने माना है। निम्नलिखित शब्दों से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, ठीक है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। सूचीपत्र, किताब, गंगा, संसद, इसमें से जो सूचीपत्र है यह पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की? रामचरितमानस की रचना किस संवत में हुई थी? तो 1631 में हुई थी, विकल्प ए सही है। इसमें राम कथा का वर्णन है, इसको 7 कांडों में विभाजित किया गया है और यह अवधी भाषा में लिखा गया है। लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, इस काव्य पंक्ति की रचयिता का नाम बताना है। लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, इस काव्य पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? तो घनानंद जी हैं, विकल्प सी सही है। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, विकल्प सी सही है। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री कौन है? चौथा सप्तक में सुमन राजा जी हैं, विकल्प बी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय
किस विधा की रचना है? 11 वर्ष का जो समय है यह एक कहानी है, विकल्प ए सही है। ठीक ना। सैयद इब्राहिम का कवि नाम कौन सा है? सैयद इब्राहिम को रस खान के नाम से भी जानते हैं, विकल्प सी सही है। अष्टयाम, सुजान सागर, प्रेम वाटिका इनकी रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है, किस उपन्यास की बात कर रहा है? तो जो झूठा सच है यह यशपाल की रचना है, इसमें जिक्र है भारत पाकिस्तान का। आधा गांव जो है राही मासूम रजा का है, इसमें भी जिक्र है। और तमस भीष्म साहनी का है, इसमें भी भारत पाकिस्तान विभाजन का जिक्र है। जो कर्मभूमि है यह प्रेमचंद द्वारा रचित है, इसमें जिक्र नहीं है, तो विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनना है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर ये है, मुहावरे के अंतिम में मैक्सिमम आपको ना लगा हुआ मिलेगा। तो अंक भरना मुहावरा है, आस्तीन का सांप होना या आस्तीन का सांप ये भी मुहावरा है, यहाँ पे नहीं है ना, लेकिन ये मुहावरा है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यह एक लोकोक्ति है। तूती बोलना मुहावरा है, तो विकल्प सी सही होगा, लोकोक्ति इसमें पूछा है। ठीक ना। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य क्या है? अंधे की लकड़ी से तात्पर्य बताना है, तो 4 विकल्प हैं। बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना, एक ही सहारा, विकल्प डी सही है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। यशपाल की आत्मकथा का नाम बताना है, बता दें नीड़ का निर्माण फिर अभी जिक्र आया है, हरिवंश राय बच्चन जी का है। सिंहावलोकन जो है यह यशपाल जी की रचना है और आत्मकथा भी है, और यह बता दें 3 खंडों में प्रकाशित हुई, और पहला खंड 1951, दूसरा 1952 और तीसरा 1955 में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनना है। श्री कृष्ण के अनेकों जहाँ भी लग गया ना तो गलत हो जाएगा ये। आपका पत्र 100 धन्यवाद मिला, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, विकल्प सी सही है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है जो यह सही होगा। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। कवयित्री, कितना बार इसको पढ़ा जाए, हम पढ़ चुके हम लोग। कवयित्री कैसे लिखा जाएगा? विकल्प बी में जैसे लिखा है कवयित्री वैसे ही लिखा जाएगा, बहुत बार आ चुका है। रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करना है। रीतकाल के संबंध में पूछ रहा है। रीतकाल में अलंकरण की प्रधानता है, सही है। ठीक है ना। इसमें क्या पूछा है पहले ध्यान दीजिए, गलत पूछा है। और ऋतकाल में अलंकरण की प्रधानता है, ये सही है। खूब प्रेमाख्यान रचनाएं इसमें हुई हैं। ऋतकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, यह भी सही है। बिहारी सतसई भी ब्रज भाषा में लिखा गया है। और क्या कह रहा है आगे? ऋतकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है। ऋतकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है, यह विकल्प जो है गलत है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। ऋतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, यह सही है। श्रीहर्ष जो है, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित में किस रीति को प्रधानता दी गई है? किस रीति को प्रधानता उसमें दी गई है? तो वैदर्भी लिपि को, विकल्प बी सही है। विहत्तरई में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है पूछा है। कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो बता दें किरातार्जुनीयम आता है, शिशुपाल वधम भी आता है, नैषधीय चरितम भी आता है, और रघुवंशम नहीं आता है, यह कालिदास की रचना है। और बता दें किरातार्जुनीयम जो है भारवी की रचना है, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है, और शिशुपाल वधम कवि माघ की रचना है। ठीक ना, ये माघ हो गए। और किरातार्जुनीयम जो है यह भारवी का है। ठीक, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष का है। ठीक ना, आगे चलते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो बता दें इंदुमती जो है कहानी यह सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी थी, विकल्प ए सही है। ठीक ना। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस कौन सा है? किरातार्जुनीयम में बता दें भारवी
वीर रस है, विकल्प ए सही है। किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा रचित है। कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक बताना है, तो बता दें जॉन गिलक्राइस्ट थे, विकल्प ए सही है। इसमें दो भाषा पंडितों का नियुक्ति हुआ था, एक सदन मिश्र जी थे और दूसरे सदन मिश्र और लल्लू लाल जी थे, दो लोग थे। और बता दें फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है सन 1800 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना, तो विकल्प ए सही होगा यहाँ पे। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद करना है उज्ज्वल का, तो उतधन उज्ज्वल होगा, विकल्प सी सही है, ठीक ना। आपको ये भी देख लेना उज्ज्वल कैसे लिखा गया है, वर्तनी की दृष्टि से कई बार पूछ लेता है ये प्रश्न। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पे लकार एक दिया हुआ है और उसका मतलब कौन सा काल होता है ये पूछ रहा है, तो बता दें लट लकार जो है वह वर्तमान काल को कहा जाता है, और लोट लकार जो लोट लकार है आज्ञार्थक के लिए होता है। लंग लकार भूतकाल के लिए होता है, लंग लकार लंगड़ा हो गया मान लीजिए तो भूत जो गया, और लिट लकार भविष्य काल के लिए होता है, ठीक ना। तो ये मिला लीजिए आपका विकल्प कौन सा सही होगा, ठीक है। अब लौ नसानी अब न नसैहो पद के रचयिता कौन है? अब लौ नसानी अब न नसैहो तुलसीदास जी की पंक्ति है, विकल्प सी सही है। अब यहाँ पर भी सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो कालिदास की रचना कौन सी है? बता दें दस कुमार चरितम जो लिखा है दाएं साइड में यहाँ पे, दस कुमार चरितम ये दंडी की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है यह कालिदास जी की रचना है। शिशुपाल वधम कविमाग की रचना है, और उत्तर रामचरितम जो है भवभूति की रचना है। आप मिला लीजिए कौन सा सही होगा। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताना है। पंचवटी में समास का नाम बताइए आप। तो इस समय समास पूछ रहा है पंचवटी में, तो होगा क्या? द्विगु समास होगा, विकल्प ए सही है। जिसका पूर्व पद में संख्यावाचक हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। यहाँ पे लिखा है अकरोह का रूप बताना है। अकरोह में कौन सा रूप होगा? बता दें ये इसमें पहले क्री धातु होगी। क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष होगा और एक वचन है इसमें, तो देख लीजिए कौन सा विकल्प सही होगा। क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष और एक वचन, विकल्प बी सही होना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक बताना है। हिंदी साहित्य के विमर्श के लेखक कौन है? तो पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं, विकल्प सी सही है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा, विकल्प डी सही है, शांति प्रिय द्विवेदी। द्विज शब्द का अर्थ बताइए। द्विज शब्द का अर्थ क्या है? तो ब्राह्मण, दांत, पक्षी, ये तो सभी है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, विकल्प डी सही है। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? भिखारी दास ने कौन सी रचना की है? तो ये नाम से सिर्फ भिखारी हैं, लेकिन इनका क्या है? काव्य निर्णय रचना है, प्रसिद्ध रचना, विकल्प भी सही है, ठीक ना। और न कांतमपि निर्भूषणम निर्भूषम विभक्ति वनितामुखम, यह अभिमत किसका है? न कांतमपि निर्भूषम विभक्ति वनितामुखम, यह अभिमत किसका है बताना है। तो 4 विकल्प हैं और इसमें होना चाहिए न कांतमपि, यह आचार्य भामह की पंक्ति है, विकल्प सी सही है। यहाँ पे अभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, विकल्प सी सही होगा। यहाँ पर करुण रस के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? करुण रस के राजत्व की प्रतिष्ठापना जो है किस ग्रंथ द्वारा की गई? तो यह है उत्तर रामचरितम के द्वारा, विकल्प भी सही है, ठीक ना, उत्तर रामचरितम। बता दें उत्तर रामचरितम जो है यह भवभूति की रचना है। इनकी भवभूति की रचना है यह, इनके 3 ही नाटक हैं। और बता दें उत्तर रामचरितम जो है यह इसमें करुण रस की प्रधानता है।
और भवभूति के 3 ही नाटक हैं जिनका नाम एक मालती माधव है जो श्रृंगार प्रधान है, और महावीर चरित्र जो है ये वीर प्रधान रस का काव्य है, ग्रंथ है ये। तो विकल्प बी यहाँ पे सही था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताना है। तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, भास्कर ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि अंशुमालु जो है, अंशुमाली यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो विकल्प डी सही होगा यहाँ पे, ठीक ना। आगे चलते हैं। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है का संस्कृत में अनुवाद की करिए। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है, तो मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, विकल्प ए सही होगा यहाँ पे। भविष्यतः कहा के रचनाकार कौन है? भविष्यतः कहा के रचनाकार बताना है, तो धनपाल जी हैं, विकल्प सी सही है। आप याद करने के लिए अगर कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे भविष्य कब आपका बनेगा? जब धन रहेगा, ठीक है ना। तो प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सन 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। बता दें प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों के द्वारा हुआ, और 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी। तो विकल्प यहाँ पे ए सही होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? पूछा यहाँ पे कौन नहीं है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ऋतुस्वामिनी ये तीनों जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, और बाकी करबला जो है, करबला मुंशी प्रेमचंद की रचना है, करबला, ठीक ना, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताना है, तो इति धन आदि होगा, ठीक है, इति धन आदि होगा, और विकल्प यहाँ पे ए सही होगा यहाँ पे, ठीक ना। और इसमें संधि की बात किया जाए तो यण संधि है। अब आगे आ गया सूची 1 का। सूची दूसरे के साथ मिलान करना है। एक तरफ इतिहासकार हैं और दूसरे तरफ नाम, इतिहासकार और दूसरे तरफ नामकरण, और यहाँ पे कौन सा नामकरण? आदिकाल का नामकरण के बारे में दिया है, क्योंकि हम नाम अभी देख के बता रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है आदिकाल को? तो वीर गाथा काल कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। तो आदिकाल मिला। राहुल सांकृत्यायन उसे सिद्ध सामंत काल कहते हैं, और मिश्र बंधु उसे प्रारंभिक काल के नाम से पुकारते हैं, ठीक ना। तो आप देख लीजिएगा कौन सा विकल्प सही हो रहा है। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं? कौन है वो जो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो कबीर, दयाल, नानक ये तीनों जो हैं ये संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। बाकी नंददास जो हैं यह अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं, और ये विट्ठल नाथ के शिष्य होते हैं, ठीक ना। तो विकल्प यहाँ पे डी सही होगा। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो मुकुटधर पांडे जी ने किया था, विकल्प ए सही है। केशव कहीं न जाई का कहिए यह पंक्ति किस रचनाकार की है? केशव कहीं न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार बताना है, तो तुलसीदास जी थे, और विकल्प डी सही है। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? निठल्ले की डायरी बताना है, तो हरिशंकर परसाई जी हैं, विकल्प सी डी सही है, सॉरी विकल्प डी सही है। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई की रचना है। धूमिल को किस काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो बता दें धूमिल का पूरा नाम सुदामा प्रसाद पांडे है, और इनकी रचना सुदामा पांडे का प्रजातंत्र के लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है, और ये देख लीजिए यहाँ पर जो रचनाएं हैं ये सारी रचनाएं उन्हीं की हैं, सुदामा प्रसाद पांडे जी की। तो और मिला था इसके लिए। तार सप्तक का प्रकाशन बताना है, तार सप्तक का प्रकाशन बता दें। आगे ने इसका प्रकाशन सन 1943 से प्रारंभ किया था, और बता दें दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951 में, तीसरे का 1959 में,
और चौथे का 1979 में उसका प्रकाशन हुआ, चौथे तार सप्तक का। पहले तार सप्तक को पहला तार सप्तक न कहकर केवल तार सप्तक कहा जाता है और इसका प्रकाशन 1943 में हुआ। विकल्प बी यहाँ पे सही है, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है, बताना है वीर गाथा काल की रचना कौन सी नहीं है चारों विकल्प में। तो संदेश राशक, जय मयंक, जय चंद्रिका, आलाखंड और भक्तमाल। इनमें से भक्तमाल जो है यह भक्ति काल की रचना है, वीर गाथा काल यानी कि आदिकाल की रचना नहीं है। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक आचार्य या स्वामी वल्लभाचार्य जी को माना जाता है। विकल्प बी सही है, ठीक ना। अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय की रचना कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हरिघास पर क्षण भर, हुंकार, पवनदूत। तो बता दें हरिघास पर क्षण भर यह अज्ञेय की रचना है और कुरुक्षेत्र हुंकार जो है यह दिनकर की रचना है, ठीक ना। पवनदूत जो है ये कवि धोई की रचना है, ठीक ना, कवि धोई की रचना है। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप बताना है तो मत्या होगा। विकल्प बी सही है, ठीक है ना। इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन बताना है। अवधि जो है किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये बहुत बार आ चुका है। जो अवधि है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी में आप जानते हैं 3 बोलियां आती हैं, एक तो अवधि हो गया, दूसरा छत्तीसगढ़ी है और तीसरा बघेली है, ठीक है। ये 3 बोलियां आती हैं पूर्वी हिंदी में, ठीक है। तो अवधि पूर्वी हिंदी में आएगा, विकल्प भी सही है। बाकी राजस्थानी हिंदी पश्चिमी में आ जाता है और बिहारी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी में, ठीक है ना। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? नई कहानी पत्रिका का जो संपादक था भैरव प्रसाद गुप्त थे। विकल्प डी सही है यहाँ पे, ठीक है। नई कहानी जो है इसका संपादन 1956 में हुआ, तो विकल्प डी सही होगा यहाँ पे। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति को प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया? तो भरत मुनि ने किया। विकल्प भी सही है, ठीक ना। इनके नाट्य शास्त्र का प्रथम उपलब्ध टीका जो है अभिनव गुप्त द्वारा रचित है। अभिनव भारती के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने जहाँ तक याद आ रहा है 9वें रस का जो उत्पत्ति बताया है, ठीक है। 9 रस इन्होंने कहा 9 रस हैं, 8 नहीं। भरत मुनि ने 8 रसों का जिक्र किया, इन्होंने 9 रसों का जिक्र किया। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में किस रचनाकार की यह पंक्ति है? तो यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। विकल्प ए सही है। कुवलयानंद के रचयिता कौन है? बता दें कुवलयानंद जो है इसके रचयिता अप्पय दीक्षित जी हैं। विकल्प डी सही है, अप्पय दीक्षित। दीर्घ अरुझत टूटत कुटुम जूरत चतुर चित प्रीत पारित गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। इसमें अलंकार बताना है कौन सा अलंकार है? तो इसमें असंगति अलंकार है इन पंक्तियों में। विकल्प सी सही है। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? तो 7 है कुल कांडों की संख्या। विकल्प सी यहाँ पर भी सही है, ठीक है। जैसे बाल कांड है, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड हो गया, सुंदर कांड हो गया, उत्तर कांड हो गया और अयोध्या कांड हो गया, ये सब है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ बताना है यहाँ पे चौखे चौपदे। चौखे चौपदे जो है हरिऔध की रचना है। विकल्प सी सही है। पथिक बता दें रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? काव्य गुणों की संख्या आचार्य मम्मट के अनुसार कितनी है? तो 3 है। विकल्प बी सही है, ठीक है ना। भरत मुनि ने अगर बात करें तो भरत मुनि ने 10 माना है। विकल्प ए सही होना चाहिए भरत मुनि के अनुसार, लेकिन मम्मट के अनुसार पूछा है तो 3 सही होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे।
आचार का विलोम क्या होगा? आचार का विलोम अनाचार होगा। विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है, किस में उपसर्ग है? तो पराजय में परा उपसर्ग है। विकल्प बी सही है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से हुआ। विकल्प डी सही है। बहुत बार आ चुका है यह, ठीक है ना। टोपी शुक्ला के लेखक का नाम बताना है। बता दें, टोपी शुक्ला राही मासूम रजा की रचना है। विकल्प बी सही होगा इसके अनुसार, ठीक ना। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? ऑप्शन के अनुसार विकल्प बी राही मासूम रजा होगा, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तत्सम रूप में कौन सा शब्द है? इन चारों में बताना है। तो बता दें, अंधेरा, अंधियारा, रात, अंधकार। तो अंधकार है तत्सम शब्द, ठीक है। विकल्प ए सही होगा। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। मुझे चांद चाहिए यह किसकी रचना है? मुझे चांद चाहिए यह सुरेंद्र वर्मा की रचना है। विकल्प बी सही होगा यहाँ पे, ठीक है ना। विकल्प बी सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? पताका का पर्यायवाची नहीं है, बताना है। नहीं है। निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। प्रस्तर तो पत्थर का है भाई, पत्थर का है, पषाण का है, ठीक ना, पर्यायवाची। और निशान जो है, ध्वज है, झंडा है, ये सब पताका का है। निशान को ध्वज, झंडा, ध्वज, पताका, ये सब नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनना है। ये भी कई बार बता चुके हैं। हिंदी का विकास कैसे हुआ है? संस्कृत आया पहले, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश में ही अवहट्ट आ गया, और उसके ऊपर पुरानी हिंदी, उसके बाद ऐसे ऐसे विकास हुआ। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, संस्कृत दिया हुआ है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी हिंदी। ये विकल्प ए ही सही है। हिंदी भाषा का विकास इस तरह हुआ है, आप इसको ध्यान में दे लीजिएगा। सौर सैनी का जिक्र नहीं करते थे हम, बाकी सब हूबहू ऐसा ही होता था, ठीक ना। सौर सैनी यहाँ पे जोड़ दिया है। संस्कृत, अच्छा इसको तो हो ही गया, आगे चलते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द क्या है? जिस पर अनुग्रह किया गया हो वह बताना है। तो अनुग्रहित बोलेंगे उन्हें हम। विकल्प बी सही है। देखिए, अनुग्रहित शब्द वर्तनी की दृष्टि से किस प्रकार लिखा गया है, ठीक है ना। अनुग्रहित, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई उसके लिए आप क्या कहेंगे? जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहेंगे। देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। विकल्प बी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की? हिंदी भाषा में उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की है? तो वह है सत्यार्थ प्रकाश। विकल्प सी सही है। भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? सार्थक पूछ रहा है, तब यहाँ पे भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई, ध्वनि बिल्कुल नहीं होगा और शब्द होना चाहिए। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। विकल्प बी सही होगा, ठीक ना। अशोक के शिला, सार्थक बोला इसलिए शब्द होगा, वैसे ध्वनि हो जाता। और अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण हैं? किस भाषा में उत्कीर्ण हैं बता दें, तो वह प्राकृत में है। विकल्प सी सही होगा, ठीक ना, प्राकृत में। पूर्वी हिंदी का संबंध माना जाता है। पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना जाता है? तो बता दें अर्ध मगधी अपभ्रंश से माना जाता है। विकल्प भी सही है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाओं के बारे में बताना है। तो 5 उपभाषाएं हैं। विकल्प डी सही है, ठीक है ना। निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली कौन नहीं है बताना है। पूर्वी हिंदी अभी आया था, छत्तीसगढ़ी आएगा, बघेली आएगा, अवधी आएगा। तो ये तीनों हो गया। ब्रज पश्चिमी भाषा के अंतर्गत आता है, इसे पश्चिमी बोली के अंतर्गत आता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की हैं? मैथिली भाषा में किसने रचनाएं की हैं? मैथिली का कोकिलत इन्हीं को कहा जाता है। आपके सामने है विद्यापति जी को, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किसने
मैथिली में भी रचनाएं की हैं, इसका आंसर होगा विद्यापति जी। विद्यापति जी को मैथिल कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा प्रांत नहीं आता? हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, गुजरात। गुजरात नहीं आता, यहाँ का बोली गुजराती है और भाषा गुजराती कह लीजिए, बोली भाषा। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? बिहारी के अंतर्गत बताना है कौन सी बोली नहीं आती, तो अवधी। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बाकी मगही, मैथिली और भोजपुरी ये सब बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाला भाषा बताना है। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाला भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा विकल्प ए सही है। अभवत रूप है। अभवत रूप क्या है? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक ना, इसमें लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, विकल्प ए सही है। मिल संगमे का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? मिल संगमे का बताना है लट लकार अन्य पुरुष एक वचन में, तो मिलती होगा, विकल्प ए ही सही है। पौर्वशाल, पौर्वशाल का विग्रह करना है। समास विग्रह कौन सा होगा पौर्वशाल का? तो बता दें पूर्वश्यामा शालायाम भव होगा, विकल्प डी सही है। द्विमुनम में समास बताना है। द्विमुनम में कौन ऐसा समास होगा? तो बता दें अव्ययी भाव समास होगा, विकल्प सी सही है, द्विमुनम। ठीक है ना। पठितवत में प्रत्यय बताना है। पठितवत में प्रत्यय बता दो, वतुप प्रत्यय होगा, विकल्प बी सही है। यहाँ पर भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से संबंध है, क्या चीज संबंध है? अपादान का संबंध है, विकल्प बी सही है। पितरों में समास कौन सा होगा? माता च पिता च इति पितरों, इसमें द्वंद्व समास होगा माता पिता में। कामी स्वताम पश्यति, यह सूत्र है। कामी स्वताम पश्यति, यह बता दें दुष्यंत की सूक्ति है, विकल्प ए सही है। विक्रमो वर्षीयम क्या है? विक्रमो वर्षीयम की बात करें तो यह एक नाटक है, विकल्प सी सही है। मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? तो एक खंड काव्य है, विकल्प सी सही है। इसके लेखक जो हैं कालिदास जी हैं। और आगे की बात करें तो मम्मट, कवि मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन कौन सा नहीं है? बता दें आचार्य मम्मट के अनुसार कुल 6 काव्य प्रयोजन हैं, जिसमें काव्यम यशसे, अर्थकिते और व्यवहार विदे ऐसे हैं। यश अर्थ अनिष्ट नाश ये सभी हैं, तो विकल्प ए जो है यह काव्य प्रयोजन के अंतर्गत नहीं आता। और अर्थो सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम साह पुनः श्रुति, यह किस अलंकार से संबंधित है पूछ रहा है, तो बताना है यह इसमें यमक अलंकार है, विकल्प ए सही है। कौन सा? यमक अलंकार है। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया है? किसने दिया था? तो दुर्वासा, ऋषि दुर्वासा जी ने दिया था, विकल्प सी सही है। बता दें अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में दुर्वासा ऋषि जो अतिथि के रूप में शकुंतला के यहाँ जाते हैं, और शकुंतला क्या होती है, उनको ध्यान नहीं देती है, जिसको मतलब ध्यान नहीं देती, उनका आदर सत्कार नहीं करती है, तो वो उनको साथ देते हैं, जिसको स्मरण करती हुई तू मुझे मतलब तू मुझे भूल गई, तो वो उसको तुम क्या करोगी? भूल जाओगी। जैसे होता क्या है, मान लो ये कुटिया में शकुंतला रहती है, वहाँ पे ऋषि दुर्वासा वहाँ पे किसी कारणवश चले जाते हैं, तो वो उनको क्या करते हैं, आवाज़ भी लगाते हैं, तो ये ध्यान नहीं देती है। तो ऋषि दुर्वासा जी उनको शाप देते हैं कि जिसको स्मरण करते हुए तुम मुझ पे तपस्वी आए हुए तपस्वी को ध्यान नहीं दे रही हो, उसको तुम भूल जाओगी। ठीक है ना। तो सर आप शाप कौन देते हैं? विकल्प सी सही है, दुर्वासा जी। निम्नलिखित अवतरण में जो है
विशेषक किसके विषय में बताया गया है? अतिशुद्ध स्वभावमपि कृष्णचरितम अकरमपि हस्तस्थित सकल भुवन तलम राजानम और अद्राक्षित। यह जो है शूद्रक के विषय में कहा गया है। विकल्प ए सही है। शिशुपाल वधम के रचयिता कौन है? तो कवि माघ जी हैं शिशुपाल वधम के रचयिता। विकल्प डी सही है। तो ये रहे हमारे आज के 125 प्रश्न। हम प्रत्येक दिन जहाँ तक हो सकता है लेकर आते हैं 125 प्रश्न। इसका जहाँ तक हो सकता है हम विश्लेषण कराने का कोशिश करते हैं काफ़ी कम समय में। यदि आपको पसंद आया है तो थोड़ा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, थोड़ा हमारा उत्साह वर्धन करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।